क्वेश्चन है किस समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। किस समिति के सिफारिश के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला दूसरा क्वेश्चन है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 2011 में राजस्थान के जयपुर और भरतपुर जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व हैं। किन जिलों में? जयपुर और भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी फजल अली हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अध्यक्ष थे। कौन थे? फैजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किस रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के। और कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भारत के राज्य कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल है जो 2011 में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये सवाल इस तरह की पूछा जा सकता है कि 2011 में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और न्यूनतम वाला है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सूरज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कवि सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर की रचना में बूंदी के महाराजा राव सूरज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। किस रचना में? वंश भास्कर, जो किसके द्वारा लिखित है, रचित है? कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने साल 1905 में बनारस कांग्रेस में अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सूर्यमल मिश्रण है जो राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय हैं वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी धरण शाह हैं जिन्होंने राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? धरण शाह ने। और ये राजस्थान के पाली जिले में ये रणकपुर मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है बोराट का पठार स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में जो पठार हैं जिसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उत्तर पूर्वी भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। किस प्रदेश में? उत्तर पूर्वी भारत के प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। किससे संबंधित है 12वीं सूची? भारतीय संविधान की नगर पालिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता है? तो इस सवाल के सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जो प्रधान के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 21 अप्रैल को हर साल लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है लोक सेवा दिवस? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी गीदड़ नृत्य का संबंध है वो शेखावटी क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है गीदड़ नृत्य का संबंध? शेखावटी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चंपानेर की संधि है वो मेवाड़ और गुजरात राज्यों के बीच हुई संधि है। किन राज्यों के बीच हुई थी चंपानेर की संधि? मेवाड़ और गुजरात राज्यों के बीच। अगला क्वेश्चन है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ है वो सांगानेर में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी दादू पंत का अधिकांश साहित्य है जो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। किस बोली में? ढूंढाड़ी बोली में। किसका साहित्य? दादू पंत का अधिकांश साहित्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयसिंह द्वितीय द्वारा मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी राजस्थान में मीनाकारी की कला? जयसिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौखानाथ जी और सवईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लालनाथ जी, चौखनाथ जी और सवईदास जी संत हैं वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में 2 अभ्यास सवाल हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला अभ्यास सवाल है, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है यानी मारवाड़ी परगनारी विगत है वो किसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है? तो ऑप्शन है मुंशी देव प्रसाद, मोनोत नैन सिंह, दयाल दास या नरहरि दास। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला दूसरा सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन है करौली में, अलवर में, बूंदी में या उदयपुर में। इनका भी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप जरूर कमेंट में लिखें। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।